गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वुंड। ठीक है, जनरल सर्जरी में आपका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है वुंड। तो वुंड की इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़, जैसे अगर किसी पर्सन का हाथ नाइफ़ से कट हो या फिर नाइफ़ से कट जाए या रोड एक्सीडेंट में स्किन फट जाए या किसी को बर्न हो जाए तो हम उस इंजरी को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है उसका हाथ नाइफ़ से कट गया, चाकू से कट गया, या फिर रोड एक्सीडेंट में उसकी स्किन कट गई, ठीक है, या फिर उसकी स्किन जल गई है, ठीक है, बर्न हो जाए या फिर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी इंजरी को हम क्या बोलते हैं। उस इंजरी को मेडिकल लैंग्वेज में वुंड कहते हैं। जैसे कट गया, रोड एक्सीडेंट में स्किन में लग गई या फिर बर्न हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वुंड कहते हैं। लेकिन वुंड सिर्फ कट लगना ही नहीं होता, बर्न, पंक्चर इंजरी, अब्रेशंस, सर्जिकल इंसिजन और एनिमल बाइट भी वुंड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है, अ वुंड इज डिस्ट्रक्शन और ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और एनी बॉडी टिश्यू। It can be caused by physical, chemical, thermal, microbial or mechanical injury. It may be superficial or deep and can involve any tissue of the body. मतलब सबसे पहले देखते हैं, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, इस और स्किन हमारी बॉडी को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। स्किन क्या करता है, हमारी बॉडी को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया, वायरल, डस्ट और केमिकल और इंजरी से प्रोटेक्शन देती है। स्किन हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन दे रही है, बैक्टीरिया से, वायरस से, केमिकल से, डस्ट से और इंजरी से प्रोटेक्शन देती है। लेकिन जब किसी वजह से स्किन टूट जाती है, जैसे जब किसी वजह से स्किन टूट जाती है या बॉडी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तब एक वुंड डेवलप होता है। तब क्या डेवलप होता है, एक वुंड। मतलब वुंड बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ देता है। वुंड क्या करता है, बॉडी का बैरियर तोड़ देता है। ठीक है, जो बॉडी को प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको ब्रेक कर देता है। जब बैरियर टूट जाता है तब बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर कर सकते हैं। जब बैरियर टूट गया, ठीक है, मान लीजिए आपके घर के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है या फिर आपके सबके घर के बाहर गेट लगे होते हैं और वो गेट टूट जाए, ठीक है, तो उसके अंदर सारे जानवर आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, चोर आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, ऐसे आ जाते हैं ना। तो वैसे ही हमारी स्किन हमारे लिए क्या है, एक डोर है। किसके लिए, बैक्टीरिया, वायरस, इंजरी और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए, ठीक है, केमिकल्स के लिए। ठीक है, वैसे ही हमारी स्किन है। और अगर स्किन ब्रेक हो गई, स्किन जो है इंजर्ड हो गई, ठीक है, तो इन सबको एक रास्ता मिल जाएगा और ये आसानी से अंदर आ जाएंगी और इन्फेक्शन डेवलप करने लग जाएंगी। ठीक है, इसीलिए किसी भी वुंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए किसी भी वुंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। ठीक, सपोज़ आप किचन में वेजिटेबल कट कर रहे हैं, गलती से नाइफ फिंगर पर लग गई, ठीक है, ये होता है, सबको होता है। सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, और गलती से उंगली कट गई,
थोड़ा ब्लड निकला, स्किन कट हो गई, ये एक वुंड है। ये क्या है? ये एक वुंड है। अब अगर उस वुंड को क्लीन नहीं किया गया तो बैक्टीरिया उसमें एंटर कर सकते हैं। आप सोचो, अगर उस वुंड को क्लियर नहीं किया गया, क्लीन नहीं किया गया, तो बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। इसीलिए हर वुंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए हर वुंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ है, पर्सन गिर गया, नी पर स्किन घिस गई है, नी की जो स्किन है वो घिस गई है, ठीक है, ब्लड भी आ रहा है। ये अब्रेशन टाइप वुंड है। ये कौन सा टाइप है? अब्रेशन टाइप का वुंड है। यहाँ भी इन्फेक्शन का रिस्क हाई रहता है, ठीक है। अभी सर्जिकल एग्जांपल, जैसे ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर बॉडी में इंसिजन्स लगाते हैं, ठीक है, ये भी एक वुंड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये इंटेंशनल और स्टेराइल कंडीशन में बनाया गया वुंड है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में आपके दिया हुआ है, अ वुंड इज़ अ डिसरप्शन ऑफ ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और अंडरलेइंग टिश्यू कॉज बाय फिजिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब जब स्किन या बॉडी टिश्यू की कंटिन्यूटी टूट जाती है, मतलब जब स्किन या बॉडी की कंटिन्यूटी टूट जाती है या डैमेज हो जाए, उस कंडीशन को वुंड कहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वुंड कहते हैं। अब जैसे ब्रेक इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब होता है स्किन का कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहना। अगर स्किन टूट गई या टिश्यू डैमेज हो गया तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक है। इसी को वुंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वुंड कहते हैं। अब अंडरलेइंग टिश्यू, कभी कभी सिर्फ स्किन ही डैमेज नहीं होती, मसल्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन्स भी डैमेज हो सकते हैं। ये भी वुंड का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिज़िकल इंजरी। स्टोन लगना, ग्लास लगना या फिर रोड एक्सीडेंट, ये सब फिज़िकल इंजरी है। अब मैकेनिकल इंजरी में कौन कौन से आते हैं? जैसे नाइफ से लग गई, ब्लेड से, मशीन से या फिर निडल से, ये मैकेनिकल इंजरीज क्रिएट करते हैं। थर्मल इंजरी, हीट से, स्टीम से, हॉट वाटर से, फायर इंजरी या फ्रॉस्ट बाइट से, ठीक है, ये थर्मल इंजरीज़ हैं। अभी केमिकल इंजरी क्या है? एसिड, एल्कलाई, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये स्किन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है? केमिकल वुंड देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल इंजरी में एनिमल बाइट, ह्यूमन बाइट, इंसेक्ट बाइट और इन्फेक्शन, ये सब बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक सवाल आता है, एक छोटा सा वुंड भी इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो रीज़न है, स्किन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। क्या है? स्किन हमारी क्या है? फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ठीक है। जब स्किन टूट जाती है, बॉडी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाती है। जब स्किन अगर टूट गई तो बॉडी क्या है? बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाएगी। अगर प्रॉपर ड्रेसिंग ना की जाए तो इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अगर प्रॉपर ड्रेसिंग ना की गई हो तो क्या होगा? बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है।
सीवियर केसेस में सेप्सिस भी हो सकता है, सीवियर केसेस में सेप्सिस भी हो सकता है। इसी वजह से नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स वुंड केयर को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ इंटैक्ट स्किन, तो वुंड को समझने के लिए नॉर्मल स्किन का फंक्शन भी पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल स्किन बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, वाटर लॉस को रोकती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, सेंसेशन प्रोवाइड करती है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन देती है, टच पेन और प्रेशर फील करवाती है। ठीक है, टच पेन और प्रेशर फील करवाती है। लेकिन वुंड होने के बाद ये सब फंक्शन टेम्परली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, वुंड होने के बाद ये सब फंक्शन टेम्परली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जैसे ही वुंड होता है बॉडी तुरंत हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। जैसे वुंड स्टार्ट हुआ वैसे ही बॉडी क्या करती है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। ब्लड वेसल्स कैसे हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ब्लड क्लॉट बनता है, और क्या बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फिर नए टिश्यूज़ बनते हैं, फिर नए टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, नए टिश्यूज़ बनते हैं और धीरे धीरे वुंड हील होने लगता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वुंड हील होने लगता है। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट लेवल तक जाता है। ठीक है, तो हमने वुंड के अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ा। इसीलिए डॉक्टर्स या नर्स सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि इंजरी सबसे पहले कैसे हुई, कहाँ से हुई। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ये कॉजेज़ में आता है। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज है इसका मैकेनिकल इंजरी, कट, लेसरेशन या फिर एब्रेशन। मैकेनिकल इंजरी का मतलब है किसी शार्प या ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से बॉडी टिश्यू को डैमेज करती है। ठीक है, या फिर बॉडी टिश्यू डैमेज होना, ये डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है मैकेनिकली। ठीक है, जैसे नाइफ से कट लगना, ब्लेड से, ग्लास से, नीडल से, नेल पर पैर चढ़ जाता है। ठीक है, नेल पर जैसे अभी पैर चढ़ गया तब लग गई। और मशीन एक्सीडेंट और हैमर लगना, जैसे अगर किसी पर्सन का हाथ नाइफ से कट जाता है तो स्किन टूट जाती है और ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जा सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से ब्लीडिंग होती है, इसी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसी तरह फैक्ट्री में मशीन से फिंगर कट हो जाना भी मैकेनिकल इंजरी है। मैकेनिकल इंजरी माइनर भी हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जैसे एक कारपेंटर लकड़ी का काम कर रहा था। ठीक है, एक मैं क्लिनिकल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि जैसे एक कारपेंटर लकड़ी का काम कर रहा था, मशीन से उसकी फिंगर कट गई। डॉक्टर ने सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल किया, वुंड क्लीन किया और स्टिचेस लगाए। ये मैकेनिकल वुंड का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आता है इसमें सर्जिकल प्रोसेस। तो सर्जिकल प्रोसेस में देखते हैं, हर सर्जरी में डॉक्टर स्किन को इंटेंशनली कट करता है। ठीक है, हर सर्जरी में डॉक्टर क्या करता है, स्किन को इंटेंसली कट करता है।
इस कट को सर्जिकल इंसिजन कहते हैं। इस कट को क्या कहते हैं? सर्जिकल इंसिजन कहते हैं। ये भी एक वुंड ही होता है, ये भी एक वुंड ही होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस होते हैं। और क्या क्या डिफरेंस है? जैसे ये प्लांट होता है, ठीक है, ये सडन नहीं लगा होता, ये प्लांट होता है और स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर में ये किया जाता है। हीलिंग जनरली इसकी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे अपेंडेक्टमी किया गया है, हर्निया सर्जरी हो गई, गॉल ब्लैडर सर्जरी, हार्ट सर्जरी और सिजेरियन सेक्शन अगर हुआ हो तो। ठीक है, ये सब सर्जरी में इंसिजन दिया जाता है। और ये कैसे इंसिजन्स होते हैं? ये इंटेंशनली इंसिजन्स होते हैं। ठीक है, अब आता है थर्मल इंजरी। हमने सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ा, अब आ गया थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी में क्या है? थर्मल इंजरी का मतलब है हीट या कोल्ड से होने वाली इंजरी। इसके दो टाइप्स होते हैं, हीट और कोल्ड। ठीक है, हीट में हीट की वजह से स्किन बर्न हो जाती है, जैसे फायर बर्न, हॉट वाटर बर्न, स्टीम बर्न, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन से बर्न। ठीक है, ये हो गया। और कोल्ड इंजरी में बहुत ज़्यादा ठंड में टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे में टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। इस कंडीशन को फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ये ज़्यादातर स्नो एरिया में देखा जाता है। ये ज़्यादातर स्नो एरिया में देखा जाता है। क्लिनिकल एग्जाम्पल्स इसके हैं, किचन में गर्म चाय गिर गई, ठीक है, और स्किन बर्न हो गई, ये थर्मल इंजरी हो गया। अभी कोल्ड इंजरी, अब अलग कॉज है केमिकल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी में क्या है? कुछ केमिकल्स स्किन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ केमिकल क्या करते हैं? स्किन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये टिश्यू डैमेज करते हैं और डीप वूंड बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? डीप वूंड बना सकते हैं, जैसे एसिड अटैक, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लीनिंग केमिकल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ये लेबोरेटरी में एसिड गिर गया, मान लीजिए लेबोरेटरी में एसिड गिर गया, स्किन जल गई, ये केमिकल वूंड है। ठीक है, और इसका फर्स्ट एड क्या होगा? केमिकल लगते ही इमिडिएटली रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए। केमिकल को स्किन पर रहने नहीं देना चाहिए। केमिकल को स्किन पर रहने नहीं देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है रेडिएशन इंजरी। अब आपका आता है रेडिएशन इंजरी। तो रेडिएशन भी वुंड क्रिएट कर सकता है। रेडिएशन भी क्या कर सकता है? वुंड क्रिएट कर सकता है। रेडिएशन बॉडी सेल्स को डैमेज करती हैं। रिपीटेड रेडिएशन एक्सपोजर से स्किन अल्सर डेवलप हो सकता है, जैसे कैंसर रेडियोथेरेपी, एक्सरे एक्सपोजर, हाई डोज, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ठीक है, और इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, कैंसर पेशेंट में रेडियोथेरेपी के बाद स्किन रेडनेस, पीलिंग और अल्सर हो सकता है, इसीलिए इन पेशेंट की स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। तो कभी कभी इन्फेक्शन भी वुंड का कॉज बन सकता है। कभी कभी क्या होता है? इन्फेक्शन भी वुंड का कॉज बन सकता है। बैक्टीरिया स्किन को डैमेज करते हैं, पस डेवलप होता है, स्किन ब्रेक हो जाती है, और जैसे सेल्यूलाइटिस, स्किन एब्सेस, बॉयल्स और ठीक है, ये सब हो सकता है।
नेक्स्ट है क्लिनिकल एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो पेशेंट को बॉयल हुआ है, ठीक है, उसमें पस भर गया है, बॉयल फूट गया, ठीक है, स्किन ब्रेक हो गई, ये इन्फेक्शन वूंड है। ये कैसा वूंड है? इन्फेक्टेड वूंड है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल बाइट एंड ह्यूमन बाइट। एनिमल बाइट एंड अब आता है एनिमल एंड ह्यूमन बाइट। तो एनिमल बाइट भी डेंजरस वुंड होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल के माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे डॉग बाइट, कैट बाइट, मंकी बाइट, ह्यूमन बाइट, ठीक है। और इसका जैसे डॉग बाइट के बाद रेबिस वैक्सीन और की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही टिटनेस इन्फेक्शन दिया जाता है, ठीक है। जैसे डॉग बाइट के बाद रेबिस वैक्सीन और ज़रूरत पड़ने पर टिटनेस वैक्सीन भी दी जाती है, ठीक है, टिटनेस इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक। अब आता है अंडरलाइंग डिजीज़ेस, ठीक है, इसमें आ गया डायबिटीज़ और वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो कुछ डिजीज़ेस वुंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉज करती हैं या हीलिंग को स्लो कर देती हैं। इसमें सबसे कॉमन मैंने आपको बताया डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, पेशेंट को चोट का पता भी नहीं चलता, ठीक है। नर्व्स भी इसमें डैमेज हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या होगा? अगर उसे चोट भी लगेगा उस पेशेंट को तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप हो सकता है। इसी वजह से क्या हो सकता है? डायबिटिक फुट अल्सर भी हो सकता है। नेक्स्ट है दूसरी डिजीज़ेस। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, एनीमिया, कैंसर, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, ये सब हीलिंग को स्लो कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ठीक है। प्रेशर और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन ये कॉज बेड रिडन पेशेंट में देखा जाता है। अगर पेशेंट बहुत देर तक एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो बॉडी के कुछ एरियाज़ में कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, स्किन डैमेज होने लगती है, इससे प्रेशर अल्सर बेड सोर डेवलप होता है, ठीक है। अब इसकी कॉमन साइट है हील, हिप, सैक्रम, एल्बो, शोल्डर, ठीक है। और प्रिवेंशन, नर्स पेशेंट की पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करती है ताकि प्रेशर अल्सर ना हो। ये ज़्यादातर पैरालाइज्ड पेशेंट में होता है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो एक ही तरफ लेटे रहते हैं, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है? बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हर 2 घंटे में एवरी 2 आवर्स में उनकी पोजीशंस चेंज की जाती हैं, ठीक है। एवरी 2 आवर्स में उनकी पोजीशन चेंज की जाती है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक ही चीज़ को उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट को क्लास के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, वैसे ही वुंड को भी उनके नेचर और कॉजेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। इससे डॉक्टर को ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है पहला, बाय ब्रीच इन स्किन। बाय ब्रीच इन स्किन तो ओपन वुंड, क्लोज वुंड दिया हुआ है, ठीक है। बाय कॉज मैकेनिज़्म जैसे इंसाइज्ड वुंड हो गया, लेसरेटेड वुंड हो गया, एब्रेशन हो गया, पंक्चर वुंड हो गया, ब्लंट वुंड हो गया, ठीक है। अब इन सबको मैं एक एक
डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। जैसे बाय ब्रीच इन स्किन सबसे पहले देखते हैं स्किन टूटती है या नहीं। इसी बेसिस पर दोनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला ओपन वुंड। ओपन वुंड में स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ओपन वुंड में क्या होता है, स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, मतलब स्किन कट या टीयर हो जाती है और अंदर के टिश्यूज़ बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं और अंदर के टिश्यूज़ बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसमें ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और इन्फेक्शन का कॉज भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे नाइफ कट, ग्लास इंजरी, सर्जिकल इंसिजन और एनिमल बाइट, ठीक है। इसके साइन है, स्किन ओपन होती है, ब्लड आ सकता है और पेन होता है और इस इन्फेक्शन का रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लोज्ड वुंड। क्लोज्ड वुंड में क्या है कि क्लोज्ड वुंड में स्किन नहीं टूटती। क्लोज्ड वुंड में स्किन नहीं टूटती लेकिन अंदर के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन तो ब्रेक नहीं होती है लेकिन अंदर के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बाहर से सिर्फ स्वेलिंग या ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख सकती है, ठीक है। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा कि क्या होता है, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे और ये किन कंडीशंस में होती है, ब्लूइश, ठीक है, हेमाटोमा में, स्पॉट इंजरी में, फॉल ऑन द ग्राउंड में, ठीक है। और इसके साइन क्या होते हैं, स्किन इंटैक्ट होती है, स्वेलिंग, पेन, ब्लू या पर्पल कलर की हो जाती है। जैसे अगर कोई फुटबॉल खेलते वक्त गिर जाए और उसके लेग पर स्वेलिंग आ जाए लेकिन स्किन ना टूटे तो ये क्लोज्ड वुंड है। तो ये कौन सा वुंड है, क्लोज्ड वुंड है, ठीक है। अब है बाय कॉज मैकेनिज़्म, ठीक है। बाय कॉज मैकेनिज़्म, तो इंसाइज्ड वुंड शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। इंसाइज्ड वुंड किसके होता है, किस वजह से होता है, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। इसमें वुंड के एज स्मूथ और क्लीन होते हैं। इसमें वुंड के एज कैसे होते हैं, स्मूथ और क्लीन होते हैं। इसके कॉज नाइफ, ब्लेड, सर्जिकल स्कैल्पल और ग्लास। इसके फीचर स्ट्रेट कट, क्लीन मार्जिन और ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। हीलिंग जनरली अच्छी होती है, जैसे किचन में नाइफ से फिंगर कट जाना, ऑपरेशन के टाइम सर्जन का इंसिजन, ठीक है। ये दोनों इंसाइज्ड वुंड हैं। अब है लेसरेटेड। लेसरेटेड में क्या है, लेसरेटेड वुंड में लेसरेशन ब्लंट फोर्स की वजह से होता है। इसमें स्किन टीयर हो जाती है, एज इरेगुलर और रफ होते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और मशीन इंजरी और आयरन रोड, फॉल ऑन रफ सरफेस, ठीक है, खुरदुरा टाइप का। फीचर इसके इरेगुलर एजेस रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी चाकू से अगर कट रहा है तो उसका फाइन रहेगा शेप, ठीक है। लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मशीन से इंजरी हुई है तो कैसा रहेगा, उसके एजेस इरेगुलर रहेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन का रिस्क कंपैरेटिवली हाई रहता है, जैसे बाइक एक्सीडेंट में फोरहेड फट गया, ये लेसरेटेड वुंड होता है, ठीक है। अब आता है अब्रेशन। अब्रेशन में क्या है, तो इसमें सिर्फ अपर लेयर ऑफ स्किन डैमेज होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ अपर लेयर ऑफ स्किन डैमेज होती है और इसके कॉज क्या हैं, रोड पर गिरना, फ्लोर पर स्लाइड होना, स्पोर्ट इंजरी, ठीक है। और इसके फीचर क्या हैं, सुपरफिशियल इंजरी, बर्निंग सेंसेशन, माइल्ड ब्लीडिंग, पेन और एग्जाम्पल्स में जैसे बच्चा साइकिल से गिर गया, उसके घुटने की स्किन घिस गई, ये अब्रेशन
इंजरी है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचर्ड। ठीक है, पंचर्ड वुंड, तो पंचर्ड वुंड में क्या होता है, बाहर का होल छोटा होता है लेकिन अंदर की इंजरी डीप होती है। पंक्चर्ड वुंड में क्या होता है, बाहर का होल तो छोटा होता है बट अंदर की इंजरी ज़्यादा होती है, जैसे निडल, नेल, पिन, थॉर्न। ठीक है, और इसके फीचर क्या है, स्मॉल ओपनिंग, डीप वुंड, इन्फेक्शन का रिस्क हाई होता है, टिटनेस का भी रिस्क होता है। जैसे किसी का पैर जंग लगी कील, रस्टी नेल्स पर पड़ जाए। ठीक है, ये पंक्चर वुंड है। डॉक्टर टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं इसमें। अब आता है ब्लंट वुंड। ब्लंट वुंड में क्या है, स्किन टूट भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अंदर का टिश्यू क्रश हो जाता है। ठीक है, और इसके कॉजेज़ हैमर, क्रिकेट बॉल, पंच, रोड एक्सीडेंट, और फीचर इसके क्या हैं, स्वेलिंग, पेन, ब्रूइशिंग और टिश्यू क्रशिंग। ठीक है, ये सब इसके फीचर्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल, क्रिकेट बॉल ज़ोर से लेग पर लगी। ठीक है, स्किन नहीं टूटी लेकिन स्वेलिंग आ गई, ये ब्लंट इंजरी होती है। ठीक है, ये कौन सी इंजरी होती है, ब्लंट इंजरी होती है। क्लास, तो आज हमने अपनी क्लास में वुंड का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग ऑफ वुंड, इसके टाइप्स। ठीक है, इसके टाइप्स हमने पढ़ ही लिया है। मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हीलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।